अब आवाज आ रही है भाई? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अब? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, ये शायद इंटरनेट जो ना वो अनस्टेबल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डाटा पे चला रहा हूँ हालांकि 4G पर ना। ये वाले स्टेप में आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, ये आपके पास डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट आ गया था बेटा। ये वाला आपके पास एडजॉइंट आ गया था और नीचे वाला आपके पास डिटरमिनेंट है। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट से। ये चीज समझ में आ गई, ये वाला स्टेप? यस सर। 3 1 हमने 3 को तमाम नंबर से डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दिया, ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया। तो ए इनवर्स हमारे पास आया बेटा। इसको जब हमने 3 कैंसिल 1 किया, क्या है 3, ये हो गया -1, ये हो गया और ये -5 अपॉन 3, ये हो गया 2/3। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया बेटा। अब इसका एक और क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि वेरीफाई ए को ए इनवर्स को हम ए से ए के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। आप यहाँ तक उतार लिया आप लोगों ने? जी सर, यही आंसर आया था मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप जो आंसर अक्सर आ जाता है वो कहता है ए को मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है बेटा, आपके पास ए इनवर्स ए का मैट्रिक्स ये रहा, हम ए ये निकालने जा रहे हैं। आपके पास ए का मैट्रिक्स ये जी रहा। सर, मैं यही वाला क्वेश्चन पूछने वाली थी। ठीक है, 2 3 5 9, ये आपके पास ए का मैट्रिक्स आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स हमारे पास 3 -1 -5 अपॉन 3 2 अपॉन 3, ये आपके पास आ गया। इसको अब हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, आपको मल्टीप्लाई के रूल्स पता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 3। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब यस ये सर। 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इससे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब 5 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 3, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन, ये चीज समझ में आ गई बेटा? ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। जी सर, आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट कैंसिलेशन में बेटा ये हो रहा है, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 1 जा और 3 से कट गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है बेटा, प्लस ये प्लस और ये माइनस, आपस में प्लस माइनस होगा तो हमारे माइनस। पास माइनस आंसर आ जाएगा। ये 3 और 3 कट चुके थे, सिर्फ यहाँ पर बचा है 5, तो ये 5 लिख दिया हमने। यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -2, प्लस का साइन ये वाला, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा तो 2 हो गया बेटा। 5 3 जा 15 प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो गया, 3 5 जा 15, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 प्लस 3 2 जा 6, ये और ये कट चुके थे, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? जी सर, हो गया वेरीफाई 1010। जी सर।
में से 5 गए 1, 1 इन दोनों को कैंसिल कर 0 दिया, दोनों कैंसिल कर दिया, 0 1 हो गया। ये वाला आपका वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। सर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2017 में जो प्राइवेट 2017 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 का बी है सर, वो भी इसी तरह से होगा ना? देख लेता हूँ 65 पेज नंबर पर है 2000 कौन सा? प्राइवेट का भी 2017 प्राइवेट प्राइवेट उसमें एक ही इसका 3 का बी पार्ट। बी। हाँ बिल्कुल। इसमें ये कह रहा है शो दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो ये कह रहा है अगर आपने ये शो कराना है कि ए मैट्रिक्स को अगर हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो जब आप इसमें ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। बस ये उसमें आपको वेरीफाई करना है। उसका तरीकेकार ये नहीं है, आपने ए और बी के मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। नीचे लिखा हुआ है ए को सर ए इस तरह इनवर्स से से करो नहीं तो वो करना। कैसा है? ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो वो कह रहा है कि आपका जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आएगा, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आगे सर ब्रैकेट जी बचे। ये तो ये लिखा हुआ है मेरे तो 10 ईयर में कि शो दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हिंट ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मतलब इज इक्वल्स टू 1। ये आया हुआ है वन सर का बस मतलब है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी, या वन नहीं है ये गलत लिखा हुआ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिखा हुआ है वो ना इसमें 10 ईयर में प्रॉब्लम है। सर ये हिंट क्यों दे रहा है? हिंट ये दे रहा है इसलिए कि वो बोल रहा है कि ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ये इसलिए हिंट दे रहा है वो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सर आप ये करवाएंगे, खुद ही करना है ये? खुद ही कर लेना, अगर नहीं हो सही तो किया फिर हुआ है। बता दीजिए ना, वरना मैं इसको कर लूंगा। मैं आज साइन कर दूंगा, मैंने किया हुआ है। सर हम खुद करने की कोशिश कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर आपसे पूछ लेंगे, फिर जी आप जी सॉल्व जी करा दीजिएगा। जी जरूर। आज के नए टॉपिक पे हम चले। ठीक है यस सर, सर। ठीक है। क्रैमर रूल है 2016 का रेगुलर क्वेश्चन, 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3B, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दो 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3B। इसमें ये है, इस टॉपिक का नाम है क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में इसने इसने 3 इक्वेशन दी हुई हैं। इक्वेशन दे रहा है, सर किसी का माइक चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है। चले ये माइक पे बंद करता हूँ लोगों के ना, जब किसी को क्वेश्चन हो तो वो ऑन कर लीजिएगा बस। 3 इक्वेशन दी हुई है, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4, y माइनस z
इज इक्वल्स टू -1 और 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन है और कह रहा है कि क्रैमर्स रूल यूज करते हुए आपने इसमें निकालना है x, y और z की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी और z की वैल्यू निकालने के लिए dz अपॉन डी। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसको हमने जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसको देखो, थोड़ा सा ऊपर करता रुक जाओ, अगर आप देखो तो इधर जो भी वैल्यूज है ना इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बेटा x के साथ कुछ नहीं है, इट मींस इट इज 1। फिर बीच में y की वैल्यू प्लस और z की वैल्यू माइनस में है तो ये -3। हमने उसमें से सिर्फ नंबर्स निकालना है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए। ये वाला स्टेप समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये वाला स्टेप बेटा समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर, आगे बताएं। ठीक है, और 0 अब देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में x गिवन ही नहीं है। जब x गिवन ना हो तो आप x की जगह पर लिख दीजिएगा 0, y आपके पास है 1, z आपके पास 1 है लेकिन -1। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 5 x के साथ है तो x की 5 जगह पर 5 लिख दें, y के साथ है 1, यहाँ पर z नहीं है तो z की जगह पर 0 लिख दें। ये आपने मैट्रिक्स बना लिया। एक मैट्रिक्स और बनता है जो इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे बनता है। दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज है वो है -4, -4 -1 -1 7। और 7। अब आप जी बेटा, ये रबिया क्रैमर्स रूल है। इसमें अब आपने सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हमें dx निकालना होगा, तो dx ये रहा। सर जी बात बच्चे, सुने। जी बोले। सर ये मैं बोली हूँ कि ये सेकंड वाले में y माइनस जेड इक्वल्स टू -1, ये इसमें -1 कहाँ से आया जब सर z मतलब वो तो दिया हुआ ही नहीं था। क्या नहीं दिया हुआ था? ये z का x -1 तो है, x का सवाल में 0 दिया है। हुआ है ना। मैं बता देता हूँ, ये 0 अच्छा, जो है ना, z का -1 है ये। हाँ ये रहा, ये रहा -1 z का, ये वाला। और ये ये जो मैं, इज इक्वल्स टू के बाद है ये मतलब ये अलग रहा, वैल्यू है। ये अलग वैल्यू है। अच्छा सही है। अब इस इक्वेशन में x नहीं था तो x की जगह पे हमने 0 लिख दिया। ये आपने करना होता है। अब हमें dx 0 क्यों लिखा है? 0 लिखते हैं बेटा, इसका रूल होता है जो वैल्यू आपके पास गिवन ना हो ना, क्रैमर्स रूल में उसकी जगह पर आप 0 लिखोगे क्योंकि वो गिवन नहीं है। यहाँ पर x नहीं गिवन थी, x की जगह पे हमने 0 लिख दिया। यहाँ पर 0 और y के और z की जगह 1 कैसा है? ये वाला 1, क्योंकि ये z वाला एक 1, है। ये z है ना, z से पहले 1 लिखा हुआ जी है तो उसकी जगह पे हमने -1 लिख दिया। z के साथ माइनस का साइन है। ये जो -1 है ना, ये z की वैल्यू है। ये वाला जी जो 1 है ये y की वैल्यू है। x हमें गिवन नहीं था, हमने 0 लिख दिया। यहाँ पर x गिवन है, x की जगह 5 लिख दिया। फिर जो y, गिवन होगा उसके साथ नंबर नहीं होगा तो 1 होगा, और जो गिवन ही नहीं होगा उसके साथ 0 ही होगा। जी बिल्कुल, साइन समेत लिखना है। ये y यहाँ पर प्लस में था इसलिए 1 हमने लिख दिया। अब इस वाली इक्वेशन में z था ही नहीं तो z की जगह पर हमने, ये वाली जो लाइन है ये पूरी ये x की लाइन है, ये वाली जो लाइन है पूरी ये y की लाइन है, ये वाली पूरी जो लाइन है ये z की लाइन है। और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड बेटा? नो सर। नेक्स्ट स्टेप सर में एक कंफ्यूजन है, जी ये बोले। x y z की लाइन है, अगर x पहले लिखा हुआ, x बाद में लिखा हुआ हो और z पहले लिखा हुआ हो तो उसको किस तरह अरेंज करेंगे या फिर उसी उसको तरीके अरेंज से करेंगे, लिख देंगे? उसको अरेंज किया जाता है। अरेंज x इस y z। फॉर्मेट में, अरेंज इस फॉर्मेट में किया जाता है।
एक्स वाई x जी प्लस y, z है z इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y की, फिर z की, फिर इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट की। 0 गलत लिख दिया, c है ये कांस्टेंट यानी कि नंबर। x की वैल्यू पहले, अगर अरेंज नहीं होगा तो आपको अरेंज करना है लाजमी। सर हमें पता कैसे चलेगा कि x की वैल्यू कौन सी है? सबसे पहला x लिखा हुआ होगा या नहीं x लिखा लिखा हुआ हुआ होगा, होगा? x लिखा हुआ होगा, जैसे ये x लिखा हुआ है मेरे पास इत्तफाकन जो है ना बिजनेस मैच की बुक है। जैसे नीचे तो वाले में, जैसे लास्ट हाँ में 5x लिखा हुआ है और हाँ प्लस y लिखा हुआ है, z नहीं लिखा हुआ। अब इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। इसमें पता नहीं चल रहा, इसमें पहले z की वैल्यू गिवन नहीं है ना। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, जेड बुक जीरो है है। मेरे पास। मेरे पास बुक है तो बुक से मैं दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने बहुत सारी। कोई अनअरेंज में ले आता हूँ। अब देखो ये वाला इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, z की वैल्यू भी गिवन है, कांस्टेंट भी है। दूसरी इक्वेशन में x भी है, y भी है और z भी है, नंबर भी है। तीसरी इसकी इक्वेशन में x है, y नहीं है, तो y की जगह पर आप लिखोगे 0 इसमें। ठीक है बेटा, एक और इक्वेशन सर दिखाता हूँ। मतलब हमेशा अरेंज करके लिखनी है इसको, अरेंज अगर मतलब करनी है, अरेंज नहीं हाँ हुई हुई जैसे नहीं कि अरेंज करनी है, बिल्कुल अरेंज करनी है लाजमी। अगर जी अरेंज मतलब नहीं जैसे कि करोगे तो फिर x, हाँ बोलो बोलो। मतलब ये कि अगर जो है जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो उस जगह पे 0 लगाना है, और जहाँ पर जैसे कि आगे पीछे दिया हुआ, जैसे कि x को बाद में y के दे दिया या z को पहले दे दिया, तो इसको पहले अरेंज करेंगे उसके अरेंज बाद करेंगे, करेंगे। लाजमी अरेंज करेंगे, बिल्कुल। सही है। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, dx निकालते हैं। सर पहले डी निकलेगा ना। d निकाल लो, dx निकालो, आपकी अपनी मर्जी है। वैसे चलो d निकालते हैं, d निकाल देता हूँ मैं। d डी निकालने एक्स से के डिवाइड लिए, होगा ना। जी बिल्कुल, d नहीं सर निकालने पहले के लिए d निकाल लेते d स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए आपने दो वही जिस तरीके से आप डिटरमिनेंट आपने पहले सीखा है वो करोगे। ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये 1 लोगे आप। साइंस को मद्देनजर रखते हुए 1 के आगे दो पैरेलल लाइंस लगाओगे। 1 की लेन में जो भी नंबर होंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी जो नंबर बचा वो आप इन पैरेलल लाइंस में लिखोगे। वहां पर बचा 1, वन -1, माइनस 1 और माइनस 0। 10 फिर रूल कहता है साइन का कि माइनस प्लस 2 लगेगा। उसके बाद आप ये माइनस लगाओ या 0 लगाओ, आपकी अपनी मर्जी है। 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 लिखा, इसके आगे दो पैरेलल लाइंस लगाई, ये नंबर्स हट जाएंगे 0 माइनस और ये वाले नंबर्स 0 हट जाएंगे। 5 0 0 5, -1 5 0। बिल्कुल 0 5 -1 ठीक है। 0। अब उसके बाद आपने साइन लगाना है -3 प्लस का, उस प्लस को फिर इस भी सर माइनस। माइनस का, जी बेटे, सर ये फॉर्मूले का माइनस है 2 के जी साथ जी, जो है। ये फॉर्मूले का माइनस है। साइंस का जो रूल होता है वो ये होता है, प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट के लिए। ये जो माइनस का साइन आया है ये इस फॉर्मूले का आया है, इसके साथ जो आया है इसका। सर -3 हो जाएगा ना। जी अब ये -3 हो जाएगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा ये वाला हेलो प्लस। सर। जी बच्चे, सर मैं ये बोली हूँ हमेशा जो है फर्स्ट लाइन के ही मतलब वो लेंगे, नंबर्स को लेंगे, सेकंड के हाँ नहीं लेंगे। चाहे आप ये पूरे लो, चाहे आप ये पूरे लो, हमेशा आप अच्छा मतलब ये इनको भी नहीं ले लोगे। सकते हैं नीचे वाले को। ये भी ले सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पर 1 लिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ 2 लिया, जी आप 2 की जगह पर ये 0 ले जी। सकते हो। अगर आपने 0 लिया तो तीसरा नंबर आप 5 लोगे, फिर वो -3 पे नहीं जाओगे। अब अच्छा मैंने यहाँ पर 2 लिया तो अब मैं तीसरा नंबर लाजमी ये लूंगा। 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, सही। फिर ये -3 आ गया। -3 कैसे आया? रूल के मुताबिक ये प्लस आना चाहिए था। इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस आ गया और नंबर लिख दिया 3। इसके आगे दो पैरेलल लाइंस लगाई जाएंगी बेटा। 3 की 0 स्क्वायर 1 में 2 5 रन 1। होगा, 0 1 5 1। ये आपके पास आया डी निकालने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में वही AD माइनस BC, 1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, 1 0 0 आता है,
माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 हो गया, तो 4 आ आपके पास हो गया -2 एज इट इज, 0 0 जा 0, -1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, ये आपके पास हो गया -3, 0 1 जा 0, -1 5 जा 5। इस वाले स्टेप में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, सर आपने ये लास्ट में -5 क्यों लिखा? -5 क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला कहता है AD माइनस BC, AD माइनस BC। AD में 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया 0, माइनस ये वाला 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। यही वाला साइन है, ये देखो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। अब इन नंबर्स के साथ क्यों माइनस है? -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आंसर आ गया। वो तो वैल्यू के साथ है ना सर, इसलिए आया है। हाँ नहीं, ये लेकिन ये साइन ये फॉर्मूले का AD माइनस BC वाला फॉर्मूले का है। ठीक है भाई, आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस ये हो गया +1, ये हो गया +5। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। कोई आप में से आया तो नहीं कंफ्यूजन कि जी मैंने सर, साइन +15 कैसे लिख दिया? ये साइन -3 आपने हो साइंस गया। को आपस में मल्टीप्लाई, ये चीज मुझे साइंस नेक्स्ट को स्टेप में आपने करनी चाहिए थी। आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, और नंबर को भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 ठीक जा है सर। 1, 2 5 जा -10 +15। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। आपके पास आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। डिटर्मिनेंट, यानी कि डी आपके पास 6 आ गया। सॉरी, डी आपके पास आया 6। ठीक है बेटा, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन, ये 6 कैसे आया? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। लेकिन मेरा अब एक सवाल है सर। बोले आपने जो पेज खोला हुआ था उसके अंदर सॉल्यूशन नंबर 1110 को थोड़ा ओवरलुक करेंगे? क्वेश्चन नंबर वो जो बुक का खुला हुआ था उसकी बात करें? जी सर। बुक में 110। सर पहले सॉल्व कर ले, टाइम निकल रहा है सर। हाँ, एक मिनट। सर तो ये और भी मजीद सॉल्व होगा तो कर लेते हैं पहले, कोई इशू नहीं। नहीं, इसमें तो बहुत टाइम है, ये बहुत सॉल्व होगा। इसमें क्या करना है बता? मुझे ये पूछना था कि अगर हमें x ऊपर भी दिया हुआ है, x नीचे भी दिया हुआ है, और इसके अंदर से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू हम कौन सी लें, या फर्स्ट पे x ही लेंगे? फर्स्ट पे x ही लेंगे, पहले x लेंगे, उसके बाद y लेंगे, फिर z लेंगे, फिर फर्स्ट लाइन बाद जो x की कंसीडर हाँ करेंगे, सेकंड कंसिडर नहीं, उसको अरेंज करके लिखना है आपने, लाजमी आपने लिखना है। सर मैं आपसे फिर बाद में डिटेल में पूछ लूंगा, आप सवाल सॉल्व। इसके बाद ना मेरी गैप आता है तो आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बका? ठीक है सर। सर बता दें। हाँ, अब dx के लिए भी आपने यही करना है dx में, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है। अगर आप इसको देखो बेटा, ये आपके पास ओरिजिनल था, इसमें ये वाली जो वैल्यूज थी ना, ये x की वैल्यूज थी। अब आप dx के लिए जो मैट्रिक्स बनाओगे ना, वो कुछ मैट्रिक्स इस तरीके का बनेगा। x की वैल्यू हटा देंगे आप, इस वैल्यूज की जगह पर आप ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो -4 -1 7, dx की जगह पर -4 -1 और 7 लगा दिया। बाकी ये तमाम वैल्यूज ऐसे डिज आ जाएंगी। 2 1 1 -3 -1 0। dx की जगह पर आपके सामने सिर्फ x की जगह पर आपने वो कांस्टेंट वाली वैल्यूज सर लिखनी है। जी बच्चे बोले।
यस सर, समझ सर आया। दोबारा बता दें, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था ना, है ना रमशा, ये जी मैट्रिक्स है ना आपका। इसमें ये वाली लाइन जो है ना, ये जी वाली लाइन, ये पूरी x की वैल्यूज है, ये वाली y की है, ये वाली ठीक है। z की है। जी जब आप जेड dx की है। निकालोगे ना, dx में आपने इस x की वैल्यूज को जी हटा देना है, इसकी जगह पर ये वैल्यूज लिखोगे, ठीक, सही है। ठीक है। अब 105 ठीक की है। जगह पर मैंने लिखा -4, 1, 4 माइनस -1 और 7। अब इसको सॉल्व करेंगे इसके मुताबिक। इसी को साइन लगाया, -4 लिया, पैरेलल लाइंस, रूल के मुताबिक पहला साइन प्लस आता है, उस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आपके सामने -4 ही आ गया। अब -4 जब मैंने उठाया तो ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, बाकी बचा 1, -1, 1 और 0, 1, -1, 1 और 0। उसके बाद साइन कहता है, अब रमशा आपके मुताबिक मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये पूरी लाइन उठा लेता हूँ, सही है रमशा? सही भाई, आवाज आ रही है? अच्छा बेटा देखो, ठीक है सर। अब -4 के बाद हमने पिछली दफा ये 2 उठाया था, अब हम ये वाली लेन से सॉल्व करते हैं। अच्छा, रूल के मुताबिक, साइन के रूल के मुताबिक अब हमें माइनस करना है। उस माइनस साइन को, वो जो रूल था वो ये था, इस माइनस साइन को आप इस 1 के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, रमशे समझ में आ गया? और बाकी लोगों को ये चीज समझ में आ गई मैंने क्या किया? समझ में आ गया बेटा? सर इतना अटक रहा है, अभी भी अटक रहा है? आपकी आवाज स्क्रीन आ भी रही सर है? अटक गई। आवाज आ रही है? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखा? ना कुछ सुनाई दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। सर स्टिल हुई हुई है पिक्चर। आवाज आ रही है भाई? सर इतना नेट प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेरे ख्याल में मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है भाई। आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है भाई? यस जी अब सर। आ रही है। ठीक है, बहुत ये वाला स्टेप मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सर पूरे का साइन, सिक्स आ रहा है। ठीक है, बेहतरीन। साइन कहता है प्लस सर माइनस, इसका भी 6 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। -4 उठा लिया, उसके बाद ये नंबर लिख दिया हमने इसमें, फिर हमने -1 उठाना था, ये माइनस और ये रूल का जो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई हुए, हमारे पास आ गया +1। जब ये उठा लिया तो ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, हमारे पास बचा 2, -3, 1 और 0। इसके बाद हमें लाजमी ये उठाना है प्लस साइन के साथ। जब +7 उठाया आपने, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आपके पास बचा 2, -3, 1 और माइनस। आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा?
आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा?